हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बादल। बादल जो है वो पंत जी द्वारा रचित है और इनका जो काव्य संग्रह है पल्लव, उससे ये संग्रहित है। और ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि जो कविता हम पढ़ रहे हैं वो कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित जो पल्लव नाम का जो उनका काव्य संग्रह है, उससे इस बादल नामक जो कविता है उसे लिया गया है। और पल्लव में उनके कॉलेज जीवन काल की कविताएं संकलित हैं, मतलब उन्हें कॉलेज के टाइम पे जो उन्होंने कविताएं लिखी वो रचनाएं जो हैं इस पल्लव नामक उनका जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित है। और इसके अंतर्गत प्रकृति सौंदर्य और प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना इनकी पूर्व की जो कविताएं हैं उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से परिपक्व रूप में हमें दिखाई देती हैं। बादल में कवि के इसी प्रकृति प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। कविता के संगठन में भाषा और शैली की प्राचीनता और परिपक्वता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। और ये कविता जो है वो शुद्ध प्रकृति सौंदर्य से ये आदृत नहीं है, बल्कि इसमें इसकी आत्मा तो बादलों के माध्यम से मनुष्य को दिए गए वे संदेश और शिक्षाएं हैं जो कदम कदम पर मनुष्य और मनुष्यता के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। तो ये तो था एक तरह से इंट्रोडक्शन बादल का, जो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ली गई है। और इसका मेन जो एक तरह से आत्मा है जो इस कविता की, जो इसकी जिसकी वजह से ये कविता कवि ने लिखी है, वो आपको पता चल गया। अब हम इसे शुरू करते हैं। बादल। सुरपति के हम हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवन धर। अब ये जो कविता है इसमें मानव रूपी जो बादल हैं, यानी कि बादल का यहाँ पे कवि ने एक तरीके से मानवीकरण कर दिया है और उसके मुख से जो है वो उनका परिचय देते हैं। उनके मतलब बादल अपने कार्यकलापों का स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं कि वो कौन है, क्या क्या करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बादल का जो है वो मानवीकरण कर दिया है, वो स्वयं ही अपने बारे में बता रहे हैं। तो बादल कहते हैं कि हम ही देवताओं के राजा इंद्र के सेवक हैं। यहाँ लिखा है ना कि सुरपति के हम हैं अनुचर। सुरपति कौन होते हैं? इंद्र। इंद्र को कहा जाता है सुरपति। सुर मतलब देवता और पति मतलब सुरों का देवता, यानी कि इंद्र। तो देवताओं के राजा इंद्र के हम सेवक हैं, क्योंकि जब इंद्र चाहता है तभी हम वर्षा करते हैं। तो जगत प्राण के भी सहचर, कहते हैं वर्षा करना इंद्र का कार्य है, इसलिए इंद्र को जल का देवता माना जाता है। इस प्रकार इंद्र का वर्षा करने का कार्य संपन्न करने वाले उनके सेवक हम ही हैं। और हम ही संपूर्ण जगत के प्राण कही जाने वाली वायु के भी सहचर हैं अथवा मित्र हैं। देखो, जगत प्राण के भी सहचर, जगत प्राण कहा है? वायु को, क्योंकि बिना वायु के तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए इसमें कहा गया है कि जगत प्राण के भी हम सहचर हैं, हम मित्र हैं, यानी कि वायु के भी हम मित्र हैं। मित्र हम दो रूपों में हैं। एक तो हम बादल वायु के साथ साथ चलते हैं, वायु जिस ओर चलती है हम भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं। दूसरे, जल भी वायु के समान ही प्राणदायक है। अर्थात जिस प्रकार वायु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार जल के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। हम उसी जल को धारण करने वाले हैं, अतः हम भी जगत के प्राण हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें कही गई हैं जगत के प्राण के अंतर्गत। वायु, एक तो वायु यानी कि जगत प्राण वायु के हम मित्र हैं, और दूसरा हमारे अंदर जो प्राण है, जल है, वो भी जगत के प्राण रूप ही हैं। इसलिए दोनों ही रूप में हम जो हैं वो मित्र हैं जगत के। तो इस प्रकार एक ही पद के राही होने के कारण हम वायु के मित्र हैं। अब मेघदूत की सजल कल्पना, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कालिदास में मेघदूत की काव्य रचना करने के लिए भावपूर्ण कल्पना को जागृत करने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि वर्षा काल में हमारे उमड़ते ही प्रेम की जो भावना है वो बलवती उठती है। मतलब जिस समय हमने आकाश में उमड़ना घुमड़ना प्रारंभ किया, तभी यक्ष को यक्षिणी की याद आई। कालिदास ने जो मेघदूत की रचना की है उसमें एक यक्ष के विरह का वर्णन किया गया है। उसी को यहाँ पर बादल के माध्यम से इंगित किया गया है कि जो कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसके भी जो कल्पना के जो कहना चाहिए एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं वो भी हम ही हैं। क्योंकि जब बादल आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं तभी कालिदास ने ये वर्णन किया है कि तभी जो है यक्ष को यक्षिणी की याद आई और उसने हमारे द्वारा ही उस तक संदेश भेजने की कल्पना की।
यही कालिदास की मेघदूत रचना का मुख्य आधार है। चातक के चिर जीवतधर। बादल आगे कहते हैं कि हम ही मोर को मुग्ध कर नचाने वाले हैं। अर्थात जिस समय आकाश में काली काली घटाएं छाने लगती है, उस समय उनको देखकर मोर जो है वो खुशी से पागल होकर नाचने लगता है। साथ ही ये अगली लाइन में है, मुग्ध शिकी के नृत्य मनोहर, यहाँ पे है ये। आगे कह रहे हैं कि ये रह गया शायद, चातक के चिर जीवनधर। इसमें यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो चातक हैं वो सदैव प्राण दान देते आए हैं, क्योंकि चातक जो है स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला जल ही ग्रहण करता है। इस प्रकार चातक के जीवन के प्राणधार जल को धारण करने वाले हम ही हैं। ये चातक के चिर जीवनधर कह रहे हैं कि चातक यानी कि पपीहा के जीवन के प्राणाधार जल को धारण करने वाले ही हम ही हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीता है। यानी कि स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है सिर्फ उसी को ही वो ग्रहण करता है, इसलिए उसके जीवन के प्राणधार, उसके जीवन के जो प्राणों को रखने वाला जो जल है उसको भी हम ही धारण करते हैं। आगे वाली लाइन में मैंने आपको बताई दी है कि मुग्ध शिकी के नृत्य मतलब जो बादलों के मरने घुमर से जो मोर जो है वो नाचना प्रारंभ करते हैं। सुभग स्वाति के मुक्ताकार। तो यहाँ पे शुभ स्वाति नक्षत्र में हम ही सीपियों में मोती भरने का कार्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जो बूंदें जो वर्षा पड़ती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो उसका प्रभाव होता है। तो यही स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, जब स्वाति जो इस पे सीपी में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो यही इन्होंने यहाँ पे कहा है कि स्वाति नक्षत्र में हम ही जो है वो सीपियों में मोती भरने का कार्य करते हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में हुई वर्षा की बूंद जब सीपी में पड़ती है तो वो मोती परिवर्तित हो जाती है। विहग वर्ग के गर्भ विधायक, कृषक बालिका के जल। कह रहे हैं कि पक्षी समूह को गर्भ धारण कराने वाले भी हम ही हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि हमारे गर्जन के समय से ही पक्षियों में जो गर्भ स्थिर होता है। और आगे कह रहे हैं कृषक बालिका के जलधर। तो किसान की कन्या की मनोकामनाओं को पूरा करना को जीवन प्रदान करने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ही उसका और उसके परिवार का भविष्य निर्भर करता है। आगे कह रहे हैं कि जलाशयों में कमल दलोसा हमें खिलाता नित दिनकर। सरोवरों में कमल के फूलों की पंखुड़ियों के समान सूर्य हमें नित्य ही खिलाता है, परंतु वायु जिस बालक के समान चुनकर हमें इधर उधर बिखरा देती है, अर्थात देखो यहाँ पे है, हमें खिलाता नित दिनकर, पर बालक सा वायु सकल दल बिखरा देता चुन सत्वर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सरोवर में कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान जो सूर्य है हमें नित्य ही खिलाता है। जिस प्रकार सूरज निकलने से कमल का जो फूल वो खिलता है, उसी प्रकार जो है सूरज जो है वो हमें खिलाता है, परंतु वायु कि सूरज तो हमें खिलाता है, यानी कि उसका जो सौंदर्य है वो और बढ़ जाता है। जब कली होता है तो ज़्यादा इतना खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन जब वो खिल जाता है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि सूरज जो है वो हमें खिलाता है, परंतु वायु किसी बालक के समान चुनकर हमें इधर उधर बिखरा देती है। ये जैसे बालक जो है वो किसी भी चीज़ को जो है वो व्यवस्थित करके नहीं रखते, इधर उधर छितरा देते हैं, उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जो वायु है वो भी हमें जो है बालक के समान ही चुनकर इधर उधर बिखरा देती है। जैसे कि आकाश में जब सूरज का प्रकाश बादलों में पड़ता है तो बादल कैसे रंग बिरंगे से दिखाई देते हैं, उसमें उनकी जो छवि है वो बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। जैसे कहीं वो श्वेत लगते हैं, कहीं नीले लगते हैं, कहीं लाल रंगों वाले टुकड़े जैसे लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हों। तो इसलिए यहाँ पे जो उदाहरण लिया है वो कमल का लिया गया है कि सूरज के निकलने से जिस प्रकार जलाशयों में कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार हमारे जो सूरज जब निकलता है तो हम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। हम भी ऐसे लगते हैं जैसे किसी सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिल गए हों। परंतु जब वायु बहने लगती है तो वह बादलों के सभी रंग बिरंगे टुकड़ों को ऐसे बिखरा देती है जैसे कि कोई बालक जो है फूलों को चुनकर बिखरा देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही है।
आगे देखते हैं। लघु लहरों के चल चल पल्लों में हमें झुलाता जब सागर, वही चील सा झपट बाह गह हमको ले जाता ऊपर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जब सागर हमें छोटी छोटी लहरों के चंचल झूले में झुलाता है, तब वायु हमें झपट्टा मारकर चील की तरह पकड़कर अपने साथ ऊपर को उड़ा ले जाती है। क्या कह रहे हैं कि सागर की छोटी छोटी लहरें जो हैं वो चंचल झूलों में झुलाता है, परंतु वायु जब चलती है तो जैसे बादल जो है छितरा जाते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं। तो उसी को इन्होंने यहाँ कहा है कि वायु हमें चील की तरह, तो चील बहुत स्पीड से आती है और अपने जो शिकार है उसे एकदम से पकड़ के ले जाती है, उसी प्रकार वायु जो है वो हमें अपने साथ ऊपर उड़ा ले जाती है। आशय क्या है यहाँ पे कि जब समुद्र के ऊपर बादलों का निर्माण होता है तो वो बहुत हल्के और टुकड़ों में विभाजित होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बादल के टुकड़े जब सागर की लहरों में प्रतिबिंबित होते जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि सागर ही बादल रूपी बालकों को अपनी लहरों के पल्ले में झुलाकर उन्हें स्नेहपूर्वक उनका पालन पोषण कर रहा हो, ऐसा लगता है। ये ना लघु लहरों के चल पल्लों में कि अपने अपने लहरों के पालनों में झुलाकर उनका पालन पोषण कर रहा है, जिससे कि ये बालक रूपी बादल जो हैं धीरे धीरे सांद्रता प्राप्त करके सघन बादल बन जाए। लेकिन जब बादल आए कहते हैं कि उसी समय वायु जो है हमारी बाँह पकड़कर इस प्रकार हमें दूर आकाश में ले जाती है, जिस प्रकार की चील जो है वो झपट्टा मारकर किसी वस्तु को उठाकर ऊपर ले जाती है। यहाँ वही का तात्पर्य वायु से, है ना, वही चील सा झपट बाँह गए हमको ले जाता ऊपर, तो यहाँ वही का मतलब है वायु। तो यहाँ पे जो विशेष भी देख लेते हैं थोड़ा सा। विशेष में है कि जितने भी आपको यहाँ पे उपमान दिए गए वो तो आप विशेष में डाल ही सकते हैं। साथ में इनकी भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार जो है वो सकल दल और लघु लहर में अनुप्रास है, और कमल दलों में बालक सा, वायु, झील सा, झपट, तो यहाँ पे सा की वजह से उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है। साथ ही यहाँ पे मानवीकरण भी किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।